Welcome to the Prayer Public School. This video for class 8 and the topic is percentage and its application. इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक एक्सरसाइज 8C को कंप्लीट कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 तीनों सेम पैटर्न के क्वेश्चन है, तो मैं केवल 14 को अभी यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। A shopkeeper sold 2 pair of jeans for ₹720 each, gaining 20%। ध्यान से देखिए जरा, 2 पेयर ऑफ जीन्स हैं, यानी 2 जीन्स हैं जिनमें हर एक की कीमत 720 रुपये, यानी एक की कीमत 720 है, तो 2 की कितनी हो जाएगी, इसका 2 टाइम हो जाएगा। गेनिंग 20% ऑन वन, पहले पर 20% का गेन होता है, ऑन द अदर वन इज 20% लूज। सो देन फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंटेज। तो नहीं पता यहाँ पर गेन है या लॉस है। सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि गेन हुआ है ऑन टोटल प्राइस, ये नहीं कि 720 पर देखें ना, एक में तो लूज लॉस की कंडीशन है, एक में गेन की कंडीशन है। सो वो जो है कह रहा कि पता करिए कि ऑन टोटल ट्रांजैक्शन क्या गेन हुआ है या फिर लॉस हुआ है। सो हम यहाँ पर जो है इसे 2 टर्म में डिवाइड कर लेते हैं इसके सोल्यूशन को, और जो है आप लोग जो है रो वाइज लिखेंगे, 2 टर्म डिवाइड नहीं करेंगे हम यहाँ पर स्पेस कम होने की वजह से, दोनों को एक साथ दिखाना है। यहाँ से क्या है, अब जो है आप सीपी ऑफ जीन्स देखेंगे, सीपी ऑफ जीन्स। शॉपकीपर को जीन्स कितने की पड़ी, 720, सॉरी सोल्ड 2 पेयर ऑफ जीन्स फॉर पीस दिस, उसने बेचा है उसे, तो एसपी ऑफ जीन्स 720 पहली वाली जीन्स है, ठीक है। एंड इस पर गेन हुआ है उसको गेनिंग 20%, गेन परसेंटेज दिया है, एसपी दिया है, और आपको फाइंड आउट क्या करना होगा जो है इस पर कि इसकी सीपी क्या है, ठीक है। तो देन सीपी को हम फाइंड करेंगे, सीपी ऑफ नाउ। अब देखिए सीपी ऑफ जीन्स को हम कैसे फाइंड करेंगे, 100 इंटू एसपी या फिर एसपी इंटू 100 करें, अपॉन में 100 प्लस गेन परसेंट। ये इसका फॉर्मूला है, मैंने कहा था फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे तो ये जो है अप्लाई हो जाएगा आसानी से। 100 इंटू एसपी है 720 अपॉन 100 प्लस गेन है 20, 100 प्लस 20 दैट मीन्स ये हो गया 72,000 अपॉन 120, एक जीरो से जीरो कैंसिल, 600 rupees is the CP of first jeans on which after solding for ₹720 he gained 20%. Now the second one is, दूसरे पर आते हैं तो SP of second jeans कह लीजिए या सेकेंड जीन्स इज इक्वल टू 720, बेचा तो उसने 720 पर ही, बट इस बार क्या हुआ, उसे लॉस हुआ है। क्वेश्चन बड़ा ध्यान से पढ़ने योग्य है, थोड़ी सी मिस्टेक और सब कुछ गलत हो जाएगा। सो लॉस क्या है, उसको 20% हुआ है। देन इस बार की जो सीपी हो जाएगी वो क्या होगा, सीपी ऑफ सेकेंड जीन्स क्या होगा, सीपी ऑफ सेकेंड जीन्स। यहाँ पर लॉस की कंडीशन है तो हम लॉस के टर्म में फॉर्मूला रखेंगे, और वो होता है SP into 100 upon 100 minus loss percent. So now put the 720 into 100 upon 100 में से 20 को माइनस करेंगे, that is 72,000 upon 80, एक जीरो से जीरो कैंसिल, 900 क्या आया, 900 रुपीज इज द सीपी ऑफ सेकेंड जीन्स। चलिए इतना मैटर करने के बाद हमें दोनों की सीपी और दोनों की एसपी अब पता है, तो टोटल ट्रांजैक्शन हम टोटल सीपी निकालेंगे और टोटल एसपी निकालेंगे, उसी पर हम गेन और लॉस को फाइंड कर सकते हैं। तो अब जो है क्वेश्चन को मिटा देते हैं, पहले ये देखते हैं कि टोटल ट्रांजैक्शन क्या रहा है, टोटल सीपी क्या है, तो टोटल, देन उसके बाद अब
टोटल सीपी ऑफ जीन्स, दोनों जीन्स की टोटल सीपी क्या है, सीपी ऑफ 1 प्लस सीपी ऑफ 2। देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 जीन्स एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड जीन्स इज, कॉस्ट प्राइस पहले की है 600 और दूसरे की है, टोटल खर्च किया था उसने 1500 रुपये। शॉपकीपर ने इन दोनों जीन्स को खरीदने के लिए कितना खर्च किया था, 1500 रुपये, और बेचने में कितना उसे मिला है वो देखते हैं। टोटल एसपी के थ्रू वो निकालेंगे हम, तो टोटल एसपी ऑफ जीन्स इज SP1 प्लस SP2। SP1 मतलब SP फॉर 1 फर्स्ट जीन्स एंड SP2 मतलब SP फॉर सेकेंड जीन्स, दैट इज 720 इसका भी था और इसका भी, क्योंकि दोनों को उसने सेम प्राइस पर बेचा था। आगे होगा कोई ग्राहक ऐसा जिसे वो पहचानता होगा, सो उसने कहा कि ठीक है महंगी वाली भी सस्ती में दे देते हैं और सस्ती वाली भी आपको उसी प्राइस पर दे देते हैं, आप 2 जीन्स खरीद लीजिए, हम आपको जो है दोनों सेम प्राइस पर दे देंगे। तो आप देखें क्या जो शॉपकीपर ने ये एक प्रकार से जो एक्टिविटी की है कस्टमर के पास, वो क्या जो है उसे प्रॉफिट दे रही है या लॉस दे रही है। देखिए ध्यान से जरा, दोनों ही जीन्स अलग अलग प्राइस के अलग अलग रेट पर उसने खरीदा था, और जब कस्टमर सामने आता है तो वो उसे एक ही प्राइस पर दोनों जीन्स को सेल कर देता है। सो ऐसी कंडीशन पर क्या उसे लॉस हुआ है, क्या जो है गेन हुआ है, ये देखना है। तो यहाँ से ये देखिए आप जो है आप देख रहे हैं कि सेलिंग प्राइस उसका टोटल आ रहा है 1440 रुपये यानी 1440, और सीपी उसका 1500 रुपये। कौन बड़ा है यहाँ टोटल ट्रांजैक्शन में, अगर हम देखें तो सीपी बड़ा है और एसपी छोटा है। सिंस यहाँ पर हमने क्या देखा है, शॉपकीपर धोखा खा गया। क्या, सिंस टोटल एसपी इज लेस देन टोटल सीपी। अभी आपको मैंने जब डिस्क्राइब करा था सीपी और एसपी को, तो मैंने बताया था कि लॉस की कंडीशन तब आती है जब हमारा एसपी यानी सेलिंग प्राइस कम हो जाए सीपी से। सो यहाँ आप देख रहे हैं कि टोटल एसपी कम है टोटल सीपी से, दैट मीन्स ऑन होल ट्रांजैक्शन शॉपकीपर गेट लूज सम परसेंटेज, सम प्राइस, कुछ कम पैसा उसने कमाया है। सो हो गए धोखा, शॉपकीपर की दुकान तो गई अभी। यहाँ से जो है अब हम निकालेंगे लॉस को, क्योंकि लॉस की कंडीशन जनरेट हो रही है। सो लॉस इज इक्वल टू हो जाएगा, देन लिख लीजिए, देन लॉस इज इक्वल टू टोटल सीपी माइनस टोटल एसपी, दैट इज 1500 माइनस 1440, दैट इज ₹60। बहुत ज़्यादा लॉस कर गया होता है, 60 रुपये के बाद। तो अभी जो है अब हम लॉस परसेंटेज निकालेंगे, क्योंकि उसको कंडीशन इसमें लॉस की है। तो अब हमारा क्वेश्चन जो उसने कहा था फाइंड हिज गेन और लॉस, तो गेन की कंडीशन ही खत्म हो जाती है, वहाँ पर लॉस हुआ है तो लॉस परसेंटेज फाइंड करेंगे। सो लॉस कितने रुपए का हुआ है, उसे 60 रुपये का हुआ है। किस प्राइस पर हुआ है, टोटल सीपी पर हम कितना खर्च करते हैं उस पर ही तो प्राइस देखेंगे। तो खर्च कितना किया था, 1500 में 60 रुपये हमें कम मिले। हमने लगाया 1500 था लेकिन मिला कितना, 60 रुपये कम। सो आप जो है यहाँ से लॉस परसेंटेज को देखेंगे। लॉस परसेंटेज इज, नाउ इट्स टाइम टू लॉस परसेंटेज एंड होल ट्रांजैक्शन लॉस परसेंटेज है। लॉस परसेंटेज ऑन होल ट्रांजैक्शन लिख लेते हैं, ऑन होल ट्रांजैक्शन किसका हो रहा है, मनी का हो रहा है। so, यहाँ से ऑन होल ट्रांजैक्शन दैट इज लॉस इन 200, क्योंकि लॉस हुआ है तो लॉस को देखेंगे। और किस पर देखेंगे, टोटल सीपी पर देखेंगे, ना कि सीपी केवल, टोटल सीपी पर हमने दोनों को देखना है एक साथ। ऑन होल ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं। देन लॉस इज 60 रुपीज़ इंटू 100 अपॉन टोटल सीपी इज 1500, सो दैट 2 जीरोस के इसके कैंसिल हो गए, 15 4 जा 60, 4% का लॉस हुआ है उसे। समझ रहे हैं, 4% पैसे उसने अपने गंवा दिए।
यानी उसको दुकानदारी करनी आती नहीं है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि लॉस परसेंटेज ऑन होल ट्रांजैक्शन इज 4%। तो इस क्वेश्चन में शॉपकीपर को कितना लॉस हुआ है? 4% का लॉस हुआ है। Come on to the question number 17. It says the publisher sells a book for ₹168 at the profit of 20%. पब्लिशर ने एक बुक को सेल किया है 168 पर, जबकि प्रॉफिट कितना लिया उस पर? 20% का। तो हम पहले इसी को क्लियर कर लेते हैं। SP ऑफ बुक इज इक्वल टू 168 एंड प्रॉफिट is 20%, then the CP since SP of book 168, profit is 20%, then CP of that book, उसी बुक की CP क्या हो जाएगी? अब वो इसके फॉर्मूले से निकाला जाएगा, SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस गेन, दैट इज SP 168 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 20 यानी 120, जा जाएगा तो यहाँ 14 10 जा 150। तो 140 रुपए की वो बुक थी जिसे पब्लिशर ने सेल किया 168 में, और कितना प्रॉफिट कमाया? 20% का प्रॉफिट कमा लिया। नाउ अब जो कंपनी की डिमांड है, जो बुक वो छाप रही है, वो क्या करती है? वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, यानी उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट ही इंक्रीज कर देती है, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक इंक्रीज करती है बाय 30%। यानी अब 140 की बुक नहीं मिलेगी, अब वो 30% इंक्रीज होकर बुक मिलेगी। तो इंक्रीजिंग प्राइस ऑन बुक या इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ बुक इज इक्वल्स टू 140। अब देखिए यहाँ पर इंक्रीजिंग रेट निकालना है, तो इंक्रीज्ड प्राइस निकालना, दैट मीन्स 140 में हम 1 प्लस करेंगे, जितना भी इंक्रीज होगा 1 प्लस कितना इंक्रीजमेंट था? 30% का इंक्रीजमेंट अपॉन 100। ध्यान दीजिएगा जरा कि हम यहाँ इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ बुक निकाल रहे हैं, दैट मीन्स न्यू कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक निकाल रहे हैं, विच इज 140 में 30% इंक्रीज होके आने वाला है। यानी अब जो बुक आएगी उसमें 140 नहीं लिखा रहेगा, वहाँ पर 140 में भी 13% ऐड करके तब वो प्रिंटेड होगा। सो यहाँ पर 140 का 1 प्लस 30% यानी इंक्रीज में 30% हमने ऐड कर दिया। जहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे ये हो जाएगा 13/10, तो 14 इंटू 13/10, इसका सॉल्व करोगे 13/10 आएगा। 1 0 से 0 कैंसिल, 10 1 10 3 13, यहाँ से 1 0 से 1 कैंसिल, 182 रुपीज। अब जरा देखिए न्यू कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक हमें पता चल गया कितना है? 182 है। सो अब क्वेश्चन को पहले और भी जो है क्लियर करते हैं। कॉस्ट प्राइस प्रोडक्शन जो है इंक्रीज हो गया कितना? 30%। अभी तक बुक कितने की आ रही थी? 140 की। 30% इंक्रीजमेंट के बाद अब बुक कितने की आएगी? न्यू कॉस्ट प्राइस अब बुक कितना हो गया? 182। दैट मीन्स अब बुक पर प्रिंटेड कितना होगा? 182 होगा। और इस 182 को अब पब्लिशर कितने पर सेल करे, कितने रुपए में बेच दे कि उसे प्रॉफिट क्या हो? देन व्हाट शुड बी द इंक्रीज इन द प्राइस, वो अपने इस प्राइस में 168 में यानी सेलिंग प्राइस में कितना इजाफा कर दे, कितना उसे बढ़ा दे कि द बुक टू गेट सेम प्रॉफिट, उसे प्रॉफिट वही हो जो पहले हो रहा था, यानी 20% का प्रॉफिट हो। दैट मीन्स हमें क्या फाइंड करना है? इस बार न्यू कॉस्ट प्राइस निकल गया तो न्यू सीपी हमारे पास है, प्रॉफिट परसेंटेज वही रहना है 20%, तो हम उसी को रखेंगे। और हमें फाइंड क्या करना है? एसपी, क्योंकि पब्लिशर कितना प्राइस में उसे सेल करेगा। तो यहाँ पर न्यू कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक, न्यू सीपी ऑफ बुक इज, न्यू सीपी क्या है इसकी? 182 रुपीज़ है। अभी भी मैंने बताया कि प्रॉफिट अभी भी कैसा रहना है इसका? 20% का। सो अब जो है न्यू एसपी क्या हो जाएगा? देन अब पब्लिशर उस पर कितना पैसा जो है
लेगा जो है उसे बेचने पर, वो होगा CP इंटू 100 प्लस गेन परसेंटेज अपॉन 100। तो ये उसका फॉर्मूला है SP का, जैसे हम SP को फाइंड आउट करते हैं, इस पे रखेंगे और फाइंड आउट करेंगे। देखिए जो नया CP है वो 182 है, इंटू 100 प्लस गेन कितना 20%। सो यहाँ से हो गया ये 120 अपॉन में 100, एक जीरो यहाँ से कैंसिल, ये 6 2 जा 12, 5 2 जा 10, 5 आ गया। इसको कट करिए, 5 3 जा 15, 15 3 32, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, 36.4 आएगा। 36.4 इंटू 6, 36.4 into 6. Now the price, new selling price of book is, on which publisher sells it, is 218.4 रुपीज़। अब पब्लिशर उसे कितने पर सेल करेगा? 218.4 रुपये पर सेल करेगा, तब जाके उसे कहीं 20% का प्रॉफिट होगा। Now the question number 18, the difference in price of two commodity when it's sold as at a profit of 4%, पहले 4% पर और दूसरे को 6% पर सेल करता है प्रॉफिट लेकर, तो उनका डिफरेंस जो है सेलिंग प्राइस का वो कितना है? 3 है। देन फाइंड द SP ऑफ बोथ कमोडिटी, दोनों ही कमोडिटी की जो हमें प्राइस को, सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट CP ऑफ कमोडिटी मान लेते हैं कितनी है? X है। अब ये दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगी, ये CP मतलब ये फर्स्ट के लिए हो जाएगी और ये सेकेंड कमोडिटी के लिए हो जाएगी। फर्स्ट की CP भी X है और प्रॉफिट कितना लिया उसने? प्रॉफिट एज 4% है, और इसके लिए प्रॉफिट कितना है? 6% है। दैट मीन्स यहाँ से जो है ये इसका SP क्या हो जाएगा? SP of commodity is equals to X into प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे तो CP X इंटू 1 प्लस 4/100, दैट इज 104। ये हो जाएगा 1/25, 126 अपॉन 26 X अपॉन 25। ये हो गया इसका जो है फर्स्ट वाली कमोडिटी का सेलिंग प्राइस। और दूसरे वाले में अगर आएंगे तो यहाँ पर जो है SP ऑफ सेकेंड कमोडिटी इज इक्वल्स टू X 1 प्लस 6/100, ये हो जाएगा 53 X बाई 50। ये इसको 3 और ये 50 हो जाएगा, 51 जा 50 और 3 53 हो गया। तो 53X अपॉन 50 जो है इसका सेकेंड कमोडिटी का सेलिंग प्राइस हो गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? वो 3 है। तो आप जो है इनके डिफरेंस पर चलते हैं। देन बाई 80 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा था इन दोनों का डिफरेंस, दैट मीन्स 26X अपॉन 25 53X अपॉन 50 माइनस 26X अपॉन 25 इज इक्वल्स टू 3 रुपीज़। इन दोनों को सॉल्व करेंगे बाई एलसीएम लेकर, तो 50 नीचे एलसीएम हो जाएगा, और ये ऊपर 53 ही रहेगा।
25 टू ज़ा तो 26 टू ज़ा 52 प्लस 3 यहाँ से ये x इज इक्वल टू 50 रह जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा 150। दैट मीन्स कमोडिटी का प्राइस जो कॉस्ट प्राइस था वो क्या था, 150 रुपीज़ था। तो यहाँ से अब जो है हम नए मेथड चलेंगे। आप CP ऑफ इज इक्वल टू 150 then SP of first commodity is 150 ब्रैकेट में 1 + 4/100 जो कि 4% का प्रॉफिट दिया था उसने, तो इसलिए ये हो गया। और होगा 26.25 तो 150 इंटू 26/25 25 6 दैट मीन्स हो गया ये 156 रुपये जो पहले का सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और इसी प्रकार से हम सेकंड का सेलिंग प्राइस निकालेंगे। SP of other commodity which is sold at 6% profit, और that means 150 into 6% था तो यहाँ पर आया था 53/50 53 जा 159। देखिए अभी 6% जो है जब प्रॉफिट लिया तो कितने पे सेल कर रहा है उसे, 159 कर रहा है। तो इस तरह से जो है आपने आज क्वेश्चन नंबर 18 तक जो है सभी क्वेश्चंस अप्लाई किए हैं। सो अब आपको जो है होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 18 तक कंप्लीट करना है। आपका होमवर्क है आज का सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 to 18, और जिसमें से जो क्वेश्चन मैंने बता दिए वो आपको CW वर्क में और CW वर्क कॉपी में, और जो भी क्वेश्चन लेफ्ट कर दिएगा उनको SW कॉपी में कंप्लीट करके अपने नेक्स्ट डे सेंड करना।